एक खुशगवार दोपहर थी जब खानदान मूलर ने करीबी पार्क में चहल कदमी करने का फैसला किया। पीटर, जो कि 6 साल का तजस्सुस भरा लड़का था, खुशी से उछलने लगा जब उसकी माँ आना ने दरवाज़ा बंद किया। मामा, पापा, क्या हम पहुँचने वाले हैं? उसने बेसब्री से पूछा, जब वो अपने वालिद लोकास का हाथ मजबूती से थामे हुए था। आना ने मुस्कुराकर शरारत से उसकी नाक दबाई। सब्र करो मेरे प्यारे, अब ज्यादा दूर नहीं, और जब हम पहुंच जाएंगे तो तुम अपने तालाब वाली बतखों को खाना खुला सकोगे। पीटर का चेहरा बतखों का सोचकर खुल उठा। वो पार्क में उसके सबसे प्यारे दोस्त थे। लोकास अलबत्ता गहरी सोचों में गुम था। हाल ही में दफ्तर का काम बहुत बढ़ गया था और जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर भारी महसूस हो रहा था। आना ने उसकी खामोश परेशानी को महसूस किया और नरमी से अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। सब खैरियत है प्यारे? उसने आहिस्ता से पूछा। लोकास ने सिर उठाया और हल्की सी मुस्कुराहट दी। हाँ, बस थोड़ा सा दबाव है, लेकिन ये चहलकदमी अच्छी लग रही है। आखिरकार वो पार्क पहुंच गए। दरख्त हल्की हवा में झूम रहे थे और फजा में ताज़ा कट्टी हुई घास की खुशबू फैली हुई थी। पीटर ने अपने वालिद का हाथ छोड़ा और आगे की तरफ दौड़ गया ताकि उन बतखों को खाना खुला सके जिनके लिए वो घर से रोटी लेकर आया था। ना और लोकास आहिस्ता आहिस्ता रास्ते पर चलते रहे। लोकास ने अपनी परेशानियां, काम का बोझ और जिन चैलेंजेस का वो सामना कर रहा था उनके बारे में बात की। आना ने ध्यान से सुना, समझदारी से सर हिलाया और उसे हौसला दिया कि वो चीज़ों को एक नए जाविये से देखे। शायद तुम्हें थोड़ी सी छुट्टी लेनी चाहिए और सब कुछ थोड़ा आराम से लेना चाहिए, उसने तजवीज़ दी। लोकास ने फिर से सर हिलाया। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि ऐसे लम्हों का लुत्फ़ उठाना कितना ज़रूरी है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई जब उसने पेटर को देखा, जो परजोश अंदाज में बतखों को देख रहा था। लड़का जोर से हंसा जब एक बतख बहादुरी से करीब आई और उसके हाथ से रोटी का टुकड़ा खाने लगी। देखो पापा, ये बतख मुझसे नहीं डरती, पीटर ने फख्र से आवाज़ दी। आना और लोकास ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसी लम्हे लोकास ने महसूस किया कि उसके कंधों से बोझ उतर गया है। उसे एहसास हुआ कि ऐसे कीमती लम्हात ही हैं जो उसे रोज़मर्रा की परेशानियों से वाकई आज़ाद कर सकते हैं। वो सब उकठे चलते रहे। उनके उर्द गर्द पार्क की खुशियों भरी आवाज़ें थीं और लोकास पहले से कहीं ज़्यादा आज़ाद और शुक्रगुजार महसूस कर रहा था। अगर तुम चाहो तो मैं उसे मज़ीद मुख्तसर या बच्चों के लिए आसान भी बना सकता हूँ,